मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर से अपने वचनों को सीखने का मौका दिया है और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपना ध्यान पूरा परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से आज सीखने के लिए जो विषय जा रहे हैं वो है आराधना, वर्शिप। क्योंकि ये अति जरूरी है कि हम अच्छे से परमेश्वर के वचनों को सीखें और हमें समझ में आए कि आराधना क्या है या आराधना कैसे करनी चाहिए। तो क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब हम सीखते जा रहे हैं, जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें ये अच्छी तरह फर्क समझ में आना चाहिए। प्रार्थना क्या है, आराधना क्या है, आत्मिक मल्ल युद्ध क्या है। तो ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, लेकिन हम इनको डिवाइड करके जब सीखते हैं तब हमें समझ में आता है कि आराधना का मतलब क्या है, प्रार्थना का मतलब क्या है, धन्यवाद का मतलब क्या है, विनती का मतलब क्या है, आत्मिक मल्ल युद्ध कैसे किया जाता है। ये सारी बातें जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन से सीखते जाते हैं ऐसे ऐसे हमें समझ में आती जाती है। तो अभी के लिए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 23 और 24 वचन पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 23-24। यूहन्ना सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 23 और 24 वचन हम लोग पढ़े। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, वह समय आता है, वरन अब भी है, जो सच्चे भक्त हैं वह परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। तो परमेश्वर की आराधना जो हम करते हैं या जो हमने परमेश्वर की आराधना करना है, दो बातें बड़ी आप उसमें ध्यान रखना है। आत्मा और सच्चाई के द्वारा परमेश्वर की आराधना हमने करना है। अकेले आत्मा के द्वारा नहीं, सत्य भी होना जरूरी है। अकेले सत्य के द्वारा नहीं, आत्मा का होना भी जरूरी है। तो आत्मा और सच्चाई के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो मेरे प्यारो, आराधना क्या है हम अच्छी तरह पहले इस बात को समझ लें, क्योंकि कई लोगों को ये भूल रहती है या वो इस बात को अच्छे से समझ नहीं पाते कि आराधना क्या होती है। या हम ऐसे शब्दों को बोल देते हैं, हम आराधना में जा रहे हैं, या हम प्रार्थना में जा रहे हैं। ये शब्दों को जरा हम गहराई से देखेंगे तो इन शब्दों का एक अर्थ है, इनका कुछ मतलब है। यदि आप परमेश्वर के वचन को अच्छी से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। इधर यूहन्ना सुसमाचार में प्रभु यीशु कह रहे हैं, वह समय आता है, वरन अब आ गया है, जो सच्चे भक्त हैं वो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। तो मेरे प्यारो, एक व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करनी है तो आत्मा के द्वारा वो कर सकता है या सत्य के द्वारा, आत्मा और सच्चाई के द्वारा ही वो आराधना हो सकती है। तो इन बातों को समझने के लिए हम जरा परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ लें।
पुराने समय में इस्राएली लोग जब परमेश्वर की जहां उस समय की आराधना को जब हम अच्छे से ध्यान देंगे, इस्राएल के समय में परमेश्वर की आराधना का अर्थ क्या था? उस समय जो परमेश्वर का मंदिर था, मिलाप का तंबू, उसमें जो धूप डालकर जलाया जाता था, जो दुखाया जाता था, परमेश्वर के सामने वो धूप जब जलाया जाता था तो उसकी सुगंध परमेश्वर सूंघता था और परमेश्वर प्रसन्न होता था। यदि वो धूप दुखाने वाले ने अपने आप को अच्छे से जांचा नहीं, शुद्ध नहीं किया, परमेश्वर की उस धूप दुखाने की गंभीरता को नहीं समझा, तो परमेश्वर उस व्यक्ति को जान से मार देता था। उसका उदाहरण हम परमेश्वर के वचन से जब पढ़ लेंगे, हारून याजक के बेटों ने परमेश्वर के सामने जब ओपरा धूप जलाया तो परमेश्वर ने उनको उधर ही मार डाला। तो मेरे प्यारों, अति जरूरी है कि हम इस गंभीरता को समझें। हम जैसे तैसे उस परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। हमें यह समझना है कि आराधना का अर्थ क्या है। अपने स्वयं को, अपने आप को उसके हाथ में अर्पण कर देना है। उस समर्पण के साथ अपना स्वयं, अपना सब कुछ उसके चरणों में लाके रखते समय जब हम टूटे हुए मन के साथ उसके चरणों में बैठते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, तभी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, भजन संहिता की पुस्तक उसका 96 अध्याय उसका 9 वचन हम लोग पढ़ेंगे। Psalm chapter 96 verse 9। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। इधर प्रभु के वचन में लिखा पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। इधर दंडवत शब्द जो है वो वर्ड सही नहीं है। आप इंग्लिश में वो देखेंगे तो वर्शिप द लॉर्ड विद ब्यूटी ऑफ होलीनेस। परमेश्वर की आराधना डरते और कांपते हुए परमेश्वर की आराधना करें। तो परमेश्वर की आराधना जब हम कभी भी करनी है तो ध्यान रखें, सबसे पहले आपको ये मालूम होना है आप किसकी उपस्थिति में आए हैं, वो कौन है जिसकी उपस्थिति में आप आए हैं। उसका भय हमारे जीवन में होना है। बिना उसके भय के हम पवित्रताई में नहीं रह सकते और बिना पवित्रताई के हम उसकी आराधना नहीं कर सकते। इधर लिखा है डरते और कांपते हुए उसकी आराधना करें। इसका मतलब क्या? डरना कांपना क्यों है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, पवित्रता में वास करने वाला परमेश्वर, जिसके सम्मुख स्वर्गदूत भी जब खड़े होते हैं, 2 पंखों से अपने पांव ढांपते हैं, 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपते हैं, 2 पंखों से उड़ते उड़ते डरते हुए शब्द बोलते, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। जब स्वर्गदूत ऐसे उसके चरणों में आते हैं, जो सदा परमेश्वर के स्वर्ग में रहते हैं, पवित्रताई में रहते हैं, अगर वो ऐसे परमेश्वर के सामने उसकी स्तुति करते हैं, तो मुझे और आपको जब उसकी आराधना में आना है,
आराधना करने के लिए अपने जीवन को तैयार करना है, तो कितनी गंभीरता से हमें परमेश्वर की आराधना में शामिल होना है। कुछ लोग इस गंभीरता को ना समझने के कारण, इस गंभीरता को ना जानने के कारण, परमेश्वर को आदर ना देने के कारण, उन लोगों को वो गंभीरता ही मालूम नहीं, इसलिए वो परमेश्वर की आराधना कर ही नहीं सकते, करते भी नहीं हैं, जाते हैं, समय व्यतीत करके आ जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की आराधना डरते और कांपते हुए करेंगे, तब परमेश्वर हमारी आराधना से खुश होना है। जैसे मैंने बताया, पुराने नियम में वो धूप जब जलाया जाता था, उसकी सुगंध सूंघकर परमेश्वर खुश हो जाता था। नए नियम में भी जब परमेश्वर जब उसकी आराधना की जाती है, वो उस आराधना से प्रसन्न होता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लें, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 28 वचन। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 28। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 28 वचन से हम लोग पढ़ें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। भक्ति और भय के साथ नए नियम में इब्रानियों की पत्री में भी ये वचन लिखा गया है, भक्ति और भय के साथ परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। इस शब्द के ऊपर आप थोड़ा सा गौर करें। परमेश्वर की ऐसी आराधना की जाए जो भक्ति और भय के साथ हो, और जिस आराधना को स्वीकार करके परमेश्वर खुश हो जाए। मेरे प्यारों, आराधना हमने किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं करनी है, पास्टर को खुश करने के लिए नहीं है, विश्वासी को खुश करने के लिए नहीं है। आराधना आपके बनाने वाले सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को खुश करने के लिए है। आराधना से आपका प्रभु आपसे प्रसन्न होना है, वो है आराधना। यदि परमेश्वर ही आपसे खुश नहीं हुआ, तो हम कितना भी उसके चरणों में समय बिताएं, उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छी तरह ध्यान दीजिए, जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं तो ये तैयारी है एक आराधना। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा नहीं होता है, वो बोलते चलो जैसे तैसे भी जाके बैठ जाए, चलो परमेश्वर ग्रहण कर ही लेगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर की आराधना करना है तो ये ध्यान रखना है, आराधना से परमेश्वर खुश होता है। और जब परमेश्वर मेरे से खुश होता है, तभी वो मेरी आराधना स्वीकार हो गई है। और मुझे भी महसूस होगा कि मेरी आराधना परमेश्वर ने स्वीकार की है। किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए आराधना नहीं है, किसी के सामने अच्छे तरीके से बनने के लिए आराधना नहीं है। मेरे आराधना करने का एक ही उद्देश्य, मेरा परमेश्वर मेरे से खुश हो जाए। और आराधना ऐसी करनी है जैसे परमेश्वर चाहता है। अगर उसकी इच्छा के अनुसार ही आराधना नहीं हुई, तो वो कभी भी आराधना को स्वीकार नहीं कर सकता है। तो मेरे प्यारों, उसकी इच्छा के अनुसार आराधना, हमारी इच्छा से नहीं, नए नए तरीकों से आराधना नहीं। वचन जैसे कहता है, आत्मा और सत्य के द्वारा, भक्ति और भय के द्वारा परमेश्वर की आराधना होना है।
मनुष्यों को खुश करने के लिए हम 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे समय बिताने से भी परमेश्वर खुश नहीं होगा। आजकल कुछ लोग अपनी मन मर्जी से आराधना करते हैं, कुछ लोग नाच नाच के करते हैं, डांस कर करके करते हैं, हिंदी गाने, पंजाबी गाने की बीट आराधना में बजा बजा कर आराधना करते हैं। आप ये मत सोचे कि परमेश्वर खुश हो रहा है। आपकी इच्छा की आराधना से परमेश्वर खुश नहीं होगा। परमेश्वर की ऐसी आराधना की जाए जिससे वह प्रसन्न हो, और उसका मटीरियल है सत्य और आत्मा के द्वारा, भक्ति और भय के द्वारा परमेश्वर की आराधना हो। इसलिए वचन की गहराई को जाने। मैं परमेश्वर के चरणों में जब आया हूं तो उसकी आराधना क्यों कर रहा हूं, कैसी आराधना से वो प्रसन्न होगा, कौन सी आराधना परमेश्वर को चाहिए। अगर ये विशेष बात के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम कितना भी आराधना करते जाएं, प्रार्थना करते जाएं, डांस करते जाएं, नाचते जाएं, कूदते जाएं, फिर बोले दाऊद ने नाचा हम भी नाचेंगे। मेरे प्यारों, पहले आराधना समझ लीजिए। आराधना है क्या, भक्ति और भय क्या है। उसके सामने तो मुंह उठाने के भी लायक हम नहीं है। उसकी पवित्रता, उसकी उपस्थिति के सामने स्वर्गदूत अपना मुंह ढांप लेते हैं। तो जो डांस करते हैं वो किसकी आराधना कर रहे हैं, किसकी उपस्थिति में आप आराधना कर रहे हो। क्या आपको परमेश्वर का भय महसूस होता है? क्या आपके अंदर वो भक्ति और भावना है? आपके दिमाग में जो नाच कूद के आराधना करने वाला सिस्टम है, ये वचन के अनुसार नहीं है। आराधना आत्मा के द्वारा है। कितने जगहों में ढोलक या ड्रम तेज बजेगा तो लोग हिलडुल करेंगे, ढोलक बंद हो जाएगी, ड्रम बंद हो जाएगा तो वो भी बंद हो जाएगा। गाना गाना अलग है, शुद्ध करना अपने आप को अलग है, प्रार्थना करना अलग है। परमेश्वर की आराधना आत्मा के द्वारा करना वो अलग है। तो यदि आपने खिचड़ी बना के रखा हुआ है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कृपा करके परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह सीखें और ये समझें कि परमेश्वर कैसी आराधना मेरे से चाहता है, और मैं आराधना का सही अर्थ क्या समझूं। अपनी स्वयं इच्छा से अपना सब कुछ परमेश्वर के सामने अर्पण कर देना। प्रभु, मैं तेरे सामने कुछ भी नहीं, तेरे अनुग्रह से मैं चल रहा हूं। एक छोटा सा उदाहरण, परमेश्वर ने स्वर्ग से दृष्टि की, पूरी दुनिया में पाप भर गया है, मैं पूरी मनुष्य जाति को नाश कर दूंगा। इतनी दुनिया में इतना पाप बढ़ गया, परमेश्वर ने एक कठोर निर्णय किया, मैं सारी मानव जाति को इस पृथ्वी से मिटा दूंगा। और यह फैसला करने के बाद परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा पूरी मानव जाति को नाश किया, और नूह और उसकी फैमिली को, उसके परिवार को एक किश्ती में बिठाया। नूह के सामने दुनिया नाश हो गई। कई सालों के बाद जब नूह का जहाज अरारात नामक पहाड़ पे रुक गया, जब नूह को सूखी भूमि दिखाई दे पड़ी, उसको लगा अब निकलना आवश्यक है, अब मैं जा सकता हूं, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, नूह ने किया क्या। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8 अध्याय निकालें, उसका 20 वचन पढ़ें।
बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 20। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। आगे 21। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। बस इधर नूह ने किश्ती का दरवाजा खोलते ही होम बलि चढ़ाई, और जब होम बलि चढ़ाई परमेश्वर ने उस सुगंध को सूंघा। परमेश्वर खुश हो गया और यह निर्णय कर दिया, अब मैं दोबारा मनुष्य जाति को ऐसे नाश नहीं करूंगा। हमारा विषय परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर खुश हो जाना। नूह ने ऐसा क्यों किया? हजारों लोगों को गिनती तो उधर नहीं लिखी है, कितने भी होंगे, मौत के मुंह में जाते देखते समय, मौत को बड़ी करीबी से नूह ने देखते समय, किश्ती से बाहर निकलते ही एक स्वयं इच्छा का अर्पण यहोवा परमेश्वर के सामने कर दिया। प्रभु मैं भी इस लायक नहीं था, प्रभु मैं इस लायक नहीं था कि तू मुझे जिंदा रखे, तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर है, इसलिए मैं आज जीवित हूं। मेरा सब कुछ तेरे चरणों में अर्पण है। मेरे प्रियो, आराधना क्या है? प्रभु हजारों लाखों लोग इस दुनिया में हैं, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ है, तेरे उस अनुग्रह के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मेरे प्यारों, अनुग्रह होगा तभी आप आराधना कर पाएंगे। जब अनुग्रह हमारे ऊपर होगा तभी हम परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे, क्योंकि आराधना आत्मा और सच्चाई के द्वारा, नया नियम की आराधना कैसी है? आत्मा और सच्चाई के द्वारा परमेश्वर की आराधना करना। इसलिए मेरे प्यारों, ये अति जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को समझें। मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर के वचन की गहराई को समझ जाएंगे तब हमें यह समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर की आराधना कैसे कौन कर सकता है। नूह को समझ में आ गया, अगर मेरे ऊपर अनुग्रह ना होता तो मैं आज जिंदा ना होता। मेरे प्यारों, आराधना नए नियम के जब प्रभु ने बोला आत्मा और सच्चाई के द्वारा करना है, तो आराधना कौन कर सकता है? प्रार्थना इस दुनिया में सब कर सकते हैं, लेकिन आराधना करना है तो आराधना वही कर सकता है जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो गया व्यक्ति है। प्रार्थना चोर भी करता है, वो भी बोलता प्रभु, वो भी बोलता परमेश्वर, हे ऊपर वाले आज 2 खीसे कटवा दे, मैं भी कुछ ना कुछ तुझे भी चढ़ा दूंगा। हार उल्टा काम करने वाला भी अपनी बुद्धि से प्रार्थना करता है, लेकिन आराधना बुद्धि से नहीं है। आराधना आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ एक हो जाना है। आराधना परमेश्वर के साथ के उस गहरे संबंध को बताती है जिसके द्वारा हम आनंद से भर जाते हैं। आराधना कौन कर सकता है? आप पवित्र व्यक्ति, अशुद्ध व्यक्ति परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। इसलिए आपने देखा होगा कितने लोग बड़ी कठोर भक्ति करते हैं, बड़े अपने अपने धर्म रीति रिवाजों से भक्ति करते हैं। भक्ति अलग है, आराधना अलग है। आराधना करना है तो एक व्यक्ति को पहले शुद्ध होना जरूरी है। और इस दुनिया में परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर
तेरे पवित्र स्थान में कौन चढ़ सकता है। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ लें। भजन संहिता उसका 24 अध्याय उसका 3 और 4 वचन पढ़े। सैम चैप्टर 24 वर्स 3 और 4। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही परमेश्वर की आराधना कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारो, ये ना समझे कि हम परमेश्वर को खुश कर लेंगे कुछ अच्छे कर्म करके। हमारे अच्छे कर्म परमेश्वर के सामने गंदे कपड़े के समान हैं। हम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। सबसे पहले अच्छा होना है तो हमारे अंदर शुद्धता आना है, हमारा मन शुद्ध होना है, पहले हमारे आत्मा को शुद्ध होना है। वो होना है तो शुद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह, जिसने क्रूस पर मेरे और आपके लिए अपना लहू बहाया है। बिना लहू के शुद्धता नहीं हो सकती है। हमें उस प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार करना है, और उसको उद्धार करता स्वीकार करने वाले व्यक्ति को जो उसके लहू के द्वारा शुद्ध हो गए हैं। क्योंकि इस दुनिया में हमारे आत्मा को शुद्ध करने के लिए, हमारे पापों को मिटाने के लिए कोई नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ ले। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ें। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्यारो, आप तब जब तक शुद्ध नहीं होंगे, जब तक पवित्रता को अनुभव नहीं करेंगे, आप उस परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध नहीं हो जाते, तब तक आप उसकी आराधना पवित्रता के साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले हम शुद्ध हो जाएं। उसका लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध कर सकता है, और शुद्ध होने के बाद जब हम उसका लहू हमें शुद्ध कर देता है, हमारे पापों को मिटा देता है, हम शैतान के राज्य से निकल जाते हैं, हम बपतिस्मा ले लेते हैं, अपना जीवन परमेश्वर को अर्पण कर देते हैं, तब परमेश्वर का वायदा, पवित्र आत्मा का दान हमें जब मिलता है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। फिर हमें कोई नहीं रोक सकता परमेश्वर की आराधना करने में। आज कितने लोग हैं, वो भक्ति करते तो हैं, लेकिन तभी खुशी रहती है जब उनको थोड़ा वो भक्ति करते, वो भी शरीर की भक्ति, बुद्धि की भक्ति। लेकिन आराधना करना है तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक हो जाते हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। कितने लोग हैं, जब हम अन्य भाषा में आराधना करते हैं, उस प्रभु के जो आराधना उसको चाहिए वो आराधना करते हैं, वो भूल जाते हैं हम कहाँ बैठे थे। उनको नहीं मालूम मैं कितनी देर से प्रभु की उपस्थिति में बैठा हूं। उनको एक ही काम रहता है, मैं और मेरा परमेश्वर जब बात कर रहे हैं, बीच में कोई नहीं आना चाहिए। इस लॉकडाउन में आप भरपूर आत्मा की आराधना का फायदा उठा सकते हैं। अपने समय को बर्बाद ना होने दें, आपके परमेश्वर के साथ समय बिताएं और आत्मा और सच्चाई के द्वारा ऐसी आराधना करें जो परमेश्वर को पसंद आए। मेरे प्यारो, पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतर आया, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और परमेश्वर के साथ बातें करने लगे। पहला कुरिन्थियों 14 का 2 अध्याय में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए प्रभु का वचन। पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians chapter 14 verse 2। क्योंकि
कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता जो है। अन्य अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं, वो परमेश्वर से बातें करता है। मेरे प्यारो, जब हम उसकी आराधना करते हैं, उसने हमें अपने इस लायक बनाया है। हमेशा जब भी उसकी आराधना करें, जब भी उसके चरणों में बैठे, ये याद रखें आराधना कैसे निकलती है। प्रभु, लाखों हजारों लोग जब मर रहे हैं, तू मुझे जीवन दे रहा है। मैं उनसे अच्छा नहीं हूं प्रभु, उनके अंदर जो गुण, उससे अच्छे गुण मेरे अंदर नहीं है। तेरा अनुग्रह है मेरे ऊपर, इसलिए प्रभु मैं तेरे चरणों में आया। तेरे लहू से शुद्ध होने के कारण प्रभु मैं तेरी आराधना कर सकता हूं। तूने मुझे इस लायक बनाया है प्रभु, इसलिए मैं तेरी आराधना कर पा रहा हूं। मेरे प्यारो, परमेश्वर की आराधना करने के लायक उसने हमें बनाया है। अगर वो हमें शुद्ध ना करता, उसके पवित्र आत्मा की शाप हमारे ऊपर ना लगती, हम कभी भी उसकी आराधना नहीं कर पाते। तो सही मायने में आराधना का मतलब क्या है? मैं परमेश्वर के साथ एक हो जाना, और परमेश्वर उस आराधना को ग्रहण करते हुए, जब हम अन्य भाषा के साथ परमेश्वर से बातें करते हैं, उस आराधना को जब वो ग्रहण करता है, हमसे खुश हो जाता है, हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। जब हमारा हृदय आनंद से भर जाता है, हम इस संसार की बातों में मन नहीं लगाते, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है। क्यों? मैं और मेरा पिता आपस में बात कर रहे हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर की आराधना करना सौभाग्यशाली बात है। इसलिए अति जरूरी है अपना समय ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में बताएं। कितने लोग हैं जो अभी तक उसके लहू से शुद्ध नहीं हुए, उनको ये सौभाग्य नहीं है। अगर आपको उसने शुद्ध कर दिया है, अगर उसने अपने आत्मा की भरपूरी आपको दे दी है, आप समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? आप अपने पिता के साथ समय बिताएं, आत्मा में बातें करें। अन्य भाषा जो बोलता है वो मनुष्यों से नहीं, वो परमेश्वर से बातें करता है। तो मेरे प्यारो, इस आराधना को परमेश्वर के सामने चढ़ाएं, भक्ति और भय के साथ, नाच नाच के नहीं, आदर के साथ, भक्ति के साथ, बड़े प्रेम के साथ। जब उसके प्रेम को याद करते हैं, प्रभु मुझ पापी के ऊपर तूने अनुग्रह किया है, प्रभु तेरे इस प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद। तब अपने आप हमारा आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। तो मेरे प्यारो, आत्मा और सच्चाई की आराधना, झूठ बोल बोल कर, झूठे काम कर करके हम ये नहीं बोल सकते हम आराधना कर रहे हैं। कुछ लोग अन्य भाषा 2-4 शब्द बोलते हैं दूसरों को देख के, उससे आपको तृप्ति नहीं होगी। आजकल नया ही एक फैशन बन गया, 2-4 अन्य भाषा के शब्द बोल बोल के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वो आराधना नहीं है। आराधना से परमेश्वर खुश होना है। ऐसी आराधना जो उसकी इच्छा के अनुसार हो, ऐसी आराधना जो भक्ति और भय के साथ हो, ऐसी आराधना जो आत्मा और सच्चाई के साथ हो, तभी परमेश्वर ग्रहण करेगा। इसलिए मेरे प्यारो, अपना समय परमेश्वर के साथ बिताएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।